नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। प्रदेश व क्षेत्र में लगातार बढ़ते कोरोना प्रभाव को देखते हुए उपखंड कार्यालय में दूसरे दिन भी हुई व्यापारियों के साथ बैठक में नहीं निकल पाया कोई निर्णय। बाजार खुलने का समय रहेगा यथावत, रात्रि 8 बजे तक खुली रहेगी शहर की दुकानें। बिना मास्क वाले लोगों को अब दुकानदार नहीं देंगे सामान, दुकानदार खुद मास्क व सोशल डिस्टेंस सहित सैनिटाइज के लिए लोगों को करेंगे प्रेरित। बढ़ते कदम संस्थान ने मनाया अपना द्वितीय स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कई किए समाज सेवी कार्य। राजकीय चिकित्सालय में लगाया स्वैच्छिक रक्तदान, जिसमें 22 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। नो उपवास की आराधिका अभिलाषा सिंघवी का सकल जैन समाज की ओर से किया गया बहुमान। माल्यार्पण एवं शाल उड़ाकर जैन समाज के लोगों ने किया अभिनंदन। 12वीं कला विषय का परिणाम आज हुआ घोषित। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बघेरा का 12वीं कला वर्ग का परिणाम रहा 100%। 42 छात्र छात्राओं में से 42 हुए उत्तीर्ण। विद्यालय की छात्रा सुमन बेरवा 84.60% अंक प्राप्त कर विद्यालय में रही प्रथम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 12वीं कला वर्ग के परिणाम में मिश्रीलाल दुबे विद्यालय का परिणाम भी रहा 100%। विद्यालय की छात्रा मोना रेगर ने कला वर्ग में 84.20% अंक प्राप्त कर विद्यालय में रही प्रथम। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरों को। क्षेत्र में बढ़ते कोरोना प्रभाव को देखते हुए दूसरे दिन भी उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने व्यापारियों की बैठक ली, लेकिन व्यापारियों के आगे प्रशासन नतमस्तक हो गया और दूसरे दिन भी किसी निश्चित निर्णय पर प्रशासन फैसला नहीं ले पाया। फिलहाल बाजार खुलने के समय में किसी तरह की तब्दीलियां नहीं की गई है, समय यथावत रहेगा। दरअसल प्रदेश सहित क्षेत्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक अमले ने व्यापारी वर्ग से बैठक के दौरान शहर के बाजार खोलने को लेकर समय में बदलाव के लिए विचार विमर्श करने के लिए बैठक आयोजित की गई। गौरतलब है कि केकड़ी में प्रशासन द्वारा रात्रि 8 बजे तक दुकानें खोलने की परमिशन है, लेकिन लोग रात्रि 10 बजे तक अपनी दुकानें बंद नहीं करते हैं। ऐसे में प्रशासनिक अमले की इच्छा थी कि अधिक भीड़ ना हो और लोग अपने घर में सुरक्षित रहे, इस हेतु समय में बदलाव किया जाए। बैठक के दौरान व्यापारी वर्ग का कहना था कि समय में बदलाव करने से कोरोना की रोकथाम नहीं होगी, बल्कि लोगों को मास्क व सोशल डिस्टेंस के लिए पाबंद किया जाए। उसके बाद व्यापारी वर्ग के प्रस्ताव के बाद प्रशासन ने उनके प्रस्ताव पर सहमति जता दी। इस दौरान व्यापारी वर्ग ने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि वह दुकान पर बिना मास्क वाले ग्राहकों को सामान नहीं बेचेंगे। इसके साथ साथ दुकान में सैनिटाइज की व्यवस्था की जाएगी और सोशल डिस्टेंस की पालना पूर्णतया पाबंदी के साथ की जाएगी। इसके साथ साथ व्यापार संघ द्वारा भी अपने स्तर पर टीम गठित की जाएगी और टीम द्वारा तमाम दुकानों पर पाबंदी से नज़र रखी जाएगी। व्यापारी वर्ग ने प्रशासन को विश्वास दिलाया कि इस व्यवस्था से अगर सुधार होता है तो यह व्यवस्था सुचारू रखी जाएगी, अन्यथा फिर से प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष बैठक आयोजित कर समय में पाबंदी के लिए निर्णय लिया जाएगा। बैठक के दौरान एडिशनल एसपी जय नारायण मीणा ने कहा कि प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब एहतियात जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अमले के साथ साथ शहर के दुकानदार और शहर के लोग भी इसमें सहयोग करें, तब जाकर कोरोना की जंग जीती जा सकती है। बैठक में तहसीलदार कपिल शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा, थाना प्रभारी महावीर शर्मा, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा, कृषि मंडी सचिव उमेश शर्मा सहित व्यापारी वर्ग के लोग मौजूद थे। जो गाइडलाइंस है ना, उनकी पालना करवाएं। अपन मार्केट जैसे बिना मास्क के आपके कोई आ रहा है तो आप उसको टोको का बिना मास्क एसोसिएशन स्तर पर हाँ बनी हुई और एक सोशल डिस्टेंसिंग टोकेगा ना, निश्चित रूप से उसका असर जाएगा। और 2 दिन में सब हो जाएगा, पर बिना मास्क जाएगा ही नहीं। हाँ, हर दुकानदार ये लास्टिंग है ना, खतरनाक है। अपन ये अभी क्या कम्युनिटी स्पिरिट हो रहा है, किसी को पता ही नहीं, अपन बैठे हैं, अपन में से भी हो सकता है कोई पॉजिटिव हो, इसके कहाँ आया कोई पता ही नहीं, कोई पता ही नहीं, इसने कितने को दिया। तो अब अपन उसको कितना रोक सकते हैं, ये अपना सबका दायित्व है।
तो फैलने से कितना रोक सकते हैं। ये तो कंप्लीट स्प्रेड है, अब तो अपन पता ही नहीं लगा सकते कि वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से फैल रहा है। तो अपन तो ये तब जो इसकी गाइडलाइंस हैं, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, लोगों को जागरूक करना है, हाथ वाथ धोने का, जो गाइडलाइंस जारी की हुई है, अगर उनकी पालना अपन करवाएं तो अपन इसको रोकने में तो सक्षम है। प्रशासन और जो व्यापार मंडल है उनके साथ कल मीटिंग हुई, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि पहले चूँकि लॉकडाउन था इसलिए आवश्यक वस्तुओं वालों को सिर्फ बुलाया था हमने, और हमने ये सोचा कल कि भाई सबको बुलाना चाहिए, जितने भी एसोसिएशन यहाँ पे बनी हुई उनको सबको बुला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर के और हमारे साथ में बैठ के हमने मीटिंग की है। उसमें यही निकल के आया लबोलुबाब कि हम तो वैसे ही पहले आपसे सबसे हमने कहा था कि कोई दुकानें का समय कम करने का, किसी और चीज़ का हमारा कोई सरकार की तरफ से कोई इस तरह का इरादा नहीं है, न कोई प्रावधान है, न कोई निर्देश है। क्योंकि अब तक अपन जिले में सबसे कम अपने उपखंड में केस आए हुए हैं, इसलिए अपन चाहते थे कि इसको कंटिन्यू किया जाए और अपन जो है इसमें अच्छा प्रदर्शन करें कोरोना की रोकथाम में। इसी को लेकर कल मैं और सीओ साहब, तहसीलदार जी सब लोग बाजार में जाके राउंड भी लेके आए थे। देखा आपने कि कई लोगों के चालान भी काटे, लेकिन चालान काटना उपाय नहीं, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए, वो ज़्यादा जरूरी है। तो आपके सामने ये जितने भी एसोसिएशन वाले बैठे थे उन सब ने ये निर्णय किया है कि हम लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाएंगे, मास्क लगवाएंगे, सैनिटाइज करवाएंगे, सैनिटाइजर दुकान पे रखेंगे, जिससे कि कम से कम ये कोरोना जो है आगे बढ़े। और इन सब चीज़ों की करते हुए और ये स्वयं जो है 5-4 दिन में हमें एक बार वापस मीटिंग करके और अवगत कराएंगे इन सब चीज़ों से। और इसके साथ ही जो पुलिस प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है भाई जैसे भी हो लोगों की भीड़ भाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, इस तरह के प्रयास हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। फिलहाल समय की कोई ऐसी पाबंदी, समय की ऐसी कोई पाबंदी? समय की पाबंदी तो पहले ही मैंने कहा ना आपको, हम तो कोई पाबंदी करना नहीं चाहते, और एडिशनल साहब ने कह दिया कि अपनी तरफ से कोई बात कहनी नहीं, इस तरह की पाबंदी की नहीं हम करना चाहते हैं जी, वो तो हम कर ही नहीं रहे। ये स्वयं अपनी इच्छा से अगर कोई करना चाहे, जैसे वीकली एक दिन ऑफ रख लें या तो वो इनकी स्वेच्छा है, तो वो सब लोग मिलकर अवगत कराते हैं इस तरह के निर्णय से। बढ़ते कदम संस्थान केकड़ी के द्वितीय स्थापना दिवस के अवसर पर संस्थान के सदस्यों ने आज कई सामाजिक कार्य किए। राजकीय चिकित्सालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय चिकित्सालय में ही कोरोना से बचाव के लिए 200 मास्क का वितरण भी किया गया। बढ़ते कदम गौशाला में पौधरोपण एवं गायों को गुड़ से निर्मित लापसी खिलाई गई। संस्थान के व्यवस्था प्रमुख आनंदीराम सोमानी ने बताया कि राजकीय जिला चिकित्सालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 22 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तदाता गोवर्धन निठहरवाल, भागचंद चौधरी, यशवंत शर्मा, हरिराज सिंह गौड़, जगदीश प्रसाद तेली, पंकज कुमार, किशन लाल ने प्रथम बार स्वैच्छिक रक्तदान करके प्रसन्नता जाहिर की। राजकीय जिला चिकित्सालय में ही रोगी व उनके परिवारजन को कोरोना के बचाव के लिए जानकारी देते हुए परिषद द्वारा 200 मास्क का वितरण किया गया तथा कादरेड़ा रोड स्थित बढ़ते कदम गौशाला में वायुमंडल एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संस्थान के सदस्यों द्वारा पौधरोपण का कार्य किया गया। संस्थान के वयोवृद्ध सदस्य अशोक शर्मा ने कहा कि एक वृक्ष से सैकड़ों मनुष्यों को जीवन दान मिलता है। पेड़ हमारे को ऑक्सीजन, फल, लकड़ी इत्यादि देते हैं, इसलिए पौधरोपण करके इनकी सुरक्षा करके इन्हें बड़ा करने पर प्रकृति हमें इसके बदले बहुत कुछ देती है। संस्थान द्वारा गोधन को हष्टपुष्ट रखने के लिए 32 किलो गेहूं के दलिए व गुड़ से निर्मित पौष्टिक लापसी का निर्माण कर 200 से अधिक गायों को लापसी भी खिलाई गई। स्थापना दिवस पर संस्थान की ओर से किए गए सभी कार्यों में संस्थान के पंकज होतचंदानी, पवन गौतम, नाथूलाल न्याती, अशोक मंगल, यज्ञनारायण सिंह शक्तावत, रामनिवास छिपा, रक्तदान शिविर प्रभारी नीरज नाम, मुकेश नुहाल, रामगोपाल सैनी, अमित गर्ग, गोपाल वर्मा, तिलोक मेवाड़ा, विमल कोठारी, विकास कोठारी, अनिल दत्त शर्मा, किशन खारोड़ सहित कई कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं दी। सब्जी मंडी स्थित कुशल भवन में 9 उपवास की आराधिका का बहुमान किया गया। इस दौरान सुप्रसिद्ध जैन साध्वी शशि प्रभा की सुशिष्या साध्वी सुदर्शना ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति वाणी में मधुरता का भाव रखे बिना संभव नहीं है। राग, द्वेष व छल कपट से मुक्त जीवन पाने के लिए पुरुषार्थ आवश्यक है। वे सब्जी मंडी स्थित कुशल भवन में प्रवचन कर रही थी। उन्होंने कहा कि प्रभु की प्राप्ति समर्पित भाव से ही संभव है। जीवन को बांसुरी की तरह 3 गुणों से युक्त बनाना होगा। परमात्मा का प्रेम, उनका स्पर्श और असीम शांति प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं को बांसुरीवत बनकर समर्पित होना पड़ेगा। हर व्यक्ति को विचारों के माध्यम से पाप कर्म के बंधनों से बनने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा मन सच्चा है तो यह हमारा सबसे बड़ा मित्र है, परंतु हमारा मन बुरा है तो ये
हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। धर्मसभा के दौरान अभिलाषा सिंघवी का सकल जैन समाज की ओर से 9 उपवास करने पर माल्यार्पण एवं शाल उड़ाकर अभिनंदन किया गया। धर्मसभा के दौरान साध्वी शशि प्रभा, साध्वी समकित प्रज्ञा व साध्वी स्वस्ति प्रज्ञा ने तप आराधिका को पचक्खाण कराए। आभार संघ अध्यक्ष सिंघवी ने जताया। धर्मसभा के बाद अभिलाषा सिंघवी ने स्नातक भवन में चातुर्मास विराजित प्रकाश मुनि एवं लाघव मुनि के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बघेरा का 12वीं कला विषय का परिणाम 100% रहा है। परीक्षा में कुल 42 छात्र छात्राएं बैठे, जिनमें 20 छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी और 22 छात्र छात्राएं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। प्रधानाचार्य छोटूलाल एवं परीक्षा प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने समस्त शाला स्टाफ एवं विषय अध्यापकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बघेरा की छात्रा सुमन बेरवा ने 84.60% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य छोटूलाल ने विद्यालय के समस्त स्टाफ को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये विद्यालय के अध्यापकों की मेहनत का नतीजा है कि कई वर्षों बाद बघेरा के विद्यालय का 12वीं कला का परिणाम 100% रहा है। उन्होंने उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्र छात्राओं को भी बधाई दी।